जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियोस में कोरोना से रिलेटेड डिप्रेशन और एंजाइटी पर बात की, आज मेरा मकसद कोरोना से रिलेटेड पैनिक अटैक्स को डिस्कस करना है। देखें, सादा अल्फाज में हम पैनिक अटैक्स को एंजाइटी से ही रिलेटेड कह सकते हैं, लेकिन एंजाइटी और पैनिक अटैक्स दोनों अलग अलग चीज़ों के नाम हैं। ये वो कैफियत है जिसमें पेशेंट को या इंसान को अचानक इस कैफियत से गुजरना पड़ता है। पहले इसकी आम अलामात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिप्रेशन और एंजाइटी की तरह ही इस पर काबू पाने के लिए कुछ तरीकों को डिस्कस करेंगे। देखें, पैनिक अटैक का ताल्लुक इंसान की उस कैफियत के साथ है जिसमें उस इंसान को किसी ख़ास सिचुएशन को देखकर, याद करके पसीने आना शुरू हो जाते हैं, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, और इस कैफियत में होते हुए नेक्स्ट टाइम इसी तरह की कैफियत के बारे में खौफ रहता है। सांस में तेज़ी और सांस में रुकावट, दिल घबराना शुरू हो जाता है और तेज़ी से धड़कता है। अच्छा, पैनिक अटैक्स में हार्ट अटैक की भी कुछ कैफियत शामिल हो जाती है, यानी कि जो अलामात, ख़तरनाक अलामात जो हार्ट अटैक में हो सकती हैं, उनमें चेस्ट पेन का होना पैनिक अटैक की एक अलामत है। देखें, ये अटैक्स या ये ज़हनी कैफियत बताकर रूनुमा नहीं होती, बगैर खबरदार किए रूनुमा होती है। मैंने पैनिक अटैक्स को इसलिए मज़ीद वाज़िया करना चाहा क्योंकि इसका ताल्लुक कोरोना जैसी वबा के साथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पिछले 5 से 6 माह के अरसे में अमूमन औक़ात हम में से मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है कि कोरोना जैसा मर्ज़ या ये वबा इतनी ख़तरनाक है जो इंसान को मौत के मुंह में उतार देती है, और इंसान होते हुए हम भी इस चीज़ से इतने ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं या हो चुके होते हैं कि हम मौजूदा सूरत हाल को सोचने की बजाय मज़ीद आगे बढ़ जाते हैं और इतना ज़्यादा खौफ ज़हन पर तारी कर लेते हैं जिससे ये बताई हुई अलामात हमें ज़ाहिर होने लगती हैं।
देखिए, इन चीज़ों से बचने के लिए हम खुद को मसरूफ़ कर सकते हैं। जब ये ज़हनी कैफियत महसूस हो, अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर करें, बताएं, या फिर कम से कम अपने फीलिंग्स को, महसूसात को लिख डालें। डायरी लिखें, कुछ ऐसा लिखें जिसमें आपके दिल की तमाम बातें आपकी तहरीर के ज़रिए आपके दिल से निकलें। अपने आप को एक मुनासिब और अच्छे माहौल में, एक अच्छे मूड में लाजमी रखें। आपको इस कैफियत में जब ये महसूस हो कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ चुका है, मेरा क्या होगा, इस घबराहट की वजह से मुझे मौत आ जाएगी, कुछ भी अपना रद्द-ए-अमल करने से पहले उस रद्द-ए-अमल के बारे में सोच लें। इंसान ज़हनी तौर पर तभी सेहतमंद रहता है जब खुद से अपनी मदद आपके तहत अपने जिस्म और अपने जहन के दरमियान एक हम आहंगी पैदा कर लेता है। इंसान की सेहत का ताल्लुक इसी हम आहंगी के साथ है। लिहाजा मुख्तसर तौर पर मैं आपको यही मशवरा दूंगा, किसी एक चीज़ के बारे में सोचने से बेहतर आप उस चीज़ के हल के बारे में सोचें। मसाइल को ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। अक्सर औक़ात छोटी सी चीज़ जहन में इस तरह अटक जाती है कि उसको निकालना नामुमकिन लगता है। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छे लोगों से बात करें, उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें जो आपको तकलीफ़ देती हैं। मौत बरहक है। एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, वो बार बार सोचने वाली चीज़ जहन में इस तरह की वहशत पैदा कर देती है कि इंसान खुद से दूर भागना शुरू हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह के छोटे छोटे मसाइल को छोटे छोटे टॉपिक्स की शक्ल देकर मैं आपके सामने पेश करता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सैयद मजहर ज़ैदी।